हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। और प्रश्नावली आज सोल्व कराने वाले प्रश्नावली 1.3 सोल्व कराने वाले आज सोल्व कराने प्रश्नावली 3 सोल्व कराने वाले हैं क्लास 9 की मैथ में। और क्वेश्चन नंबर सोल्व कराएंगे 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 से हल कराएंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन अगले पार्ट में 2 तक कंप्लीट करा चुके थे पूरी, और इसमें क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट कराएंगे। और क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यदि आप लोगों के पास अगर किताब है तो किताब निकाल के बैठ जाइए और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। और कंप्यूटर मास्टर स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा दी ताकि बच्चे जिनके पास किताब नहीं वो देख सकें। तो चलिए देखेंगे। 0.999 डेटेड को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का शर्तकर्ता का चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना यक्स बराबर कितना दिया गया 0.9999 आगे तक जा रहा है। ये समीकरण क्या दे देंगे? इस समीकरण को एक नाम दे देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 9.9999। ये समीकरण 2 देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो घटा देंगे समीकरण 2 क्या, यानी 10x बराबर 9.99 यानी कि 999। और ये समीकरण है। दूसरा समीकरण x बराबर कितना है? 0.999। आगे तक आइए, हटा देंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बचेंगे 9x और बराबर यहाँ पर 0 यानी 1 पॉइंट, यानी कितना बचेगा? तो क्या करें, 9 से 9 काट देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? x का मान 1 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? x का मान 1 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? आप उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। उत्तर करने के लिए विभाजन प्रक्रिया जांच कीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन प्रक्रिया चेक करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है 1/17 का। इसमें भाग देना है, अधिकतम अंक कितने आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 17 का भाग लगाएंगे 1 में, तो लगाते हैं भाग। 17 का भाग लगाएंगे 1 में, कितना आएगा? तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। क्या आप 17 भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 17 पर 85 और 5 भाग जाएगा। 17 पर 85 हटा देंगे, इसमें से 15 बचेंगे। 15 बचेंगे, भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे। 150 हो गए। और 17 8 136 ज्यादा हो गया। नहीं, 17 8 136 होते हैं। 17 8 136, 17 8 136, 17 में 153 और ज्यादा हो गए। 17 8 136 घटा देंगे। यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर 4 यानी कि 1 बचेंगे, 14 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 8 136 फिर जाएगा। 17 8 136 क्या चला जाएगा? 17 8 136 फिर 8 बार चला जाएगा। 17 8 136 हो जाएगा। 17 8 136 फिर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। फिर पॉइंट है 0 बढ़ाएंगे। 17 दूनी 34 फिर 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34 कितना हो जाएगा? 34 यानी 6 बचा। पॉइंट है 0 बढ़ाया। 17 दूनी 17 क्या है? 51। 17 4 से ज्यादा 17 क्या है? 51 हो जाएगा। 9 बचेंगे, 0 लगे। 17 पर 85 5 बार जाएगा। 17 पर 85 घटा देंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, 0 बढ़ा लिया। 17 दूनी 34 17 दूनी 34 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34 कितना बचेगा? 34 यानी 6 यानी 10 10 में 4 ये 6 बचे। यहाँ पर 1 बचा यानी 1 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17 नेमा 153 9 बार चला जाएगा। 17 नेमा 153 घटा देंगे। यहाँ पर 7 बचेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लेंगे। 17 का 17 चौकू 68 4 बार जाएगा। 17 चौकू 68 17 चौकू 68 घटा देंगे, कितना बचेगा? 17 चौकू 68 यहाँ से ढाई ले लिया। यहाँ पर बचे 10 10 में से 2 बचेंगे। यहाँ पर 2 बच गए। अधिकतम अंक आएंगे 16।
अधिक अधिक अंक आएंगे, लगभग 16 तक आएंगे। कितना आएंगे, ऐसे ही चले जाएगा आगे तक, 16 तक आएंगे। यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। दे लेना भाग। चलिए अब देखते हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर दिया गया हमें छठा। सवाल नंबर छठा क्या दिया गया, छठा सवाल में देखेंगे आप लोग। छठा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। छठा सवाल, छठा सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। छठे सवाल दिया गया पी अपान क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। तो अनेक उदाहरण दीजिए, यानी कि अनेक उदाहरण हो सकते हैं। देख लेना अनेक उदाहरण क्या कर सकते हैं। छठे को देख ले, अनेक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, छठा क्वेश्चन हो जाएगा 2 बार 3 बार। यानी क्यू क्यू के अभाज्य गुणनखंड के केवल क्या करेंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में केवल दो की घात या 5 की घात या दोनों होते हैं। ये छठे का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया। देखेंगे सातवां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां क्वेश्चन दिया गया। सातवां क्वेश्चन, एक ऐसी संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशांति अनावर्ती हो। तो चलिए देखते हैं अनवशांति अनावर्ती हो। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवें क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 0.0 क्या लिखेंगे, 0.01 2 0 फिर 3 0 और फिर 4 0, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। क्या रहेगा, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। 3 उदाहरण दिए। फिर अगला 0.20 फिर 0 डबल फिर 3 0, ऐसे ही चलते रहेगा। यानी 3 तक उदाहरण देना है। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे हो जाएगा 0.003 0 फिर 2 0 फिर कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 3000 0 हो जाएगा, फिर 4, यानी बढ़ता रहेगा, यानी आगे तक चला जाएगा। यही एक उदाहरण हो गया। क्या हो गया, यही एक उदाहरण हो गया। इसके बाद आठवां क्वेश्चन दिया गया। देखेंगे आठवां क्वेश्चन क्या दिया, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं 5/7 और दिया गया 9/11। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं पूछी गई। क्या है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो चलिए 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का भाग यानी 7 का भाग 5 में देंगे। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, कितना हो गया, 7 7 49, बचा कितना, 1 बचा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7 हो जाएगा। फिर 3 बचा है, फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 बचे हैं, फिर क्या पॉइंट लगाएंगे, 0 30 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 7 या 21, 7 4 28, 7 4 28 4 बार जाएगा, फिर 7 4 28 2 बचे हैं, फिर 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कैसे ही आगे तक जाएगा। क्या जाएगा, ऐसे ही आगे तक। 7 4 28 हो गए, कितने बचे, 7 4 28 बचे, 7 दूनी 14 बचे 4, फिर 4 बचे 40 हो जाएंगे। 7 या 21, 7 4 28, 7 पना 7 चंगा 42, 7 पना 35, 5 बार, यही आगे तक जाएगा। फिर किसका भाग देना है, फिर 9/11 का। 9/11 क्या भाग जाएगा, इसका नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, क्या हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। कितना बचा, यहाँ पर 2 बचे, 20 हो गया, पॉइंट लगा के, 11 1 11, 11 1 11, फिर कितना बचा यहाँ पर, 11 1 11, 9 बचे, 90 हो गए, 11 8 88,
फिर 11 8 हटा दी, फिर 2 बचे, 20 हो गए, 11 1 11, यानी कि यही सीरीज आगे तक जा रही है। तो इनके बीच क्या अपरिमेय संख्याएं पूछी गई। इसके बाद 72 भी हो सकता है और 80 तक हो सकता है। इनके बीच कितनी संख्या अलग अलग परिमेय संख्या पूछी गई, कितनी पूछी गई, 3 पूछी गई। तो अलग अलग 3 परिमेय संख्या इनके पास लिख सकते हैं। एक तो 72 करके आ जाएगी, देख लेते हैं क्या आ जाएगी, एक 75 आ जाएगी। 0.75 आएगा, 71 है, इसके बाद 72 73 74, यानी 75 भी 3 लिख सकते हो आप, कोई भी 75 भी आ सकती, कितनी है। इसके बाद आएगी 75, कितनी आ जाएगी, 175, यानी कि 7500, फिर 7500, ऐसी चलती रहेंगी। ये परिमेय संख्या इसके आगे चलती रहेंगी। क्या है इसके आगे, और भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद क्या आएगी, 0 पॉइंट कितने लिख सकते हैं, 76 भी लिख सकते हैं। 76 कितनी आएगी, 76 70, फिर 76, फिर 700, ऐसे और भी आएंगे। 3 पूछेंगे, 3 अगली क्या लिख सकते हैं, 0.80, फिर डबल 80, फिर ट्रिपल 800, यही आगे तक ये 3 परिमेय संख्याएं हमारे बीच आ सकती हैं। यानी कि 3 परिमेय पूछेंगे, इनके बीच की कोई भी हम लिख सकते हैं, इनके बीच की ही अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इनके बीच 3 पूछेंगे, 3 लिख ली, आप लोग कोई सी भी लिख सकते हो इनके बीच की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया गया है नमा। क्या दिया गया, नमा बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो चलिए, बहुत ही क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नमा, इसमें परिमेय और अपरिमेय कौन सी छांटना है। नमा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार और बता देते हैं क्या दिया। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया रूट के अंदर 23, रूट के अंदर 23 दिया गया। दूसरा दिया गया रूट के अंदर 225। तीसरा क्वेश्चन क्या भी दिया गया, तीसरा क्वेश्चन दिया गया मुझे, तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया, क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, कितना दिया गया, 0.3796। और इसके बाद कौन सा पॉइंट दिया, चौथा पॉइंट, चौथा भी पॉइंट नोट कर लेते हैं साइड में, चौथा पॉइंट नोट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या दिया गया, चौथा पॉइंट दिया गया 7 पॉइंट यानी कि 47 8 4 8 4 7 8 डेढ़ तक आगे तक ये सीरीज है। क्या है, आगे तक ये सीरीज जा रही है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, 1.10 1000 1000 और 10,000, यानी कि आगे तक ये सीरीज है। इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय छांटना है। चलिए, हम आप लोगों को बड़े आराम से परिमेय और अपरिमेय छांट के बता सकते हैं। एक नोट आप लोगों को लिखना है, जिसका हम पूरा मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं रूट के अंदर, वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिनका हम पूरा मान ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। और जो भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीटेड यानी कि दोबारा से दोहराया जाए है, तो वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे बताते हैं, जैसे एक प्रसाद कहीं बढ़ रहा है, जो एक एक लोग करके ले जाएं, एक एक करके लोग ले जाएं, वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जो बार बार वही करके आते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आया क्या, आ गया होगा समझ में। तो हम 23 का रूट के क्या मान निकाल सकते हैं, मगर पॉइंट में आएगा। क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, अलग अलग आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा। क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। इसका रूट कुछ नहीं निकाल सकते, क्या होगी, अपरिमेय। अपरिमेय जैसे 225 का वर्गमूल, ये वर्ग है 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो इसके बाहर निकल के आ जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे, जैसे 0.3796, यानी कि अलग अलग है, हमने बताया पॉइंट के बाद अलग अलग हो तो क्या हो जाएगी, परिमेय। इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। अब ये जो पॉइंट के बाद यानी 7.478
478 ऐसे ही जा रही है तो क्या हो गई? अपरिमेय। क्या हो गई? अपरिमेय। अपरिमेय, ये अपरिमेय हो गई। अब इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर अलग अलग जा रही है क्या, यानी कि वही रिपीट आने की बढ़ती रहेगी, यानी क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। नोट के लीजिए आप लोग।